सीएम भगवंत मान का मिशन इन्वेस्टमेंट पंजाब तहत चेन्नई दे विच कारोबारियों के नाल कर रहे ने मीटिंग। बोले पंजाब दे विच इंडस्ट्री दे लई बेहद संभावनावां। पंजाब दे विच रेत बजरी की सरकारी विक्री शुरू। मोहाली दे विच खुलिया पहला केंद्र। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस बोले 28 रुपए फुट दे विच मिलेगा रेता। सूबे दे विच 90% नाजायज माइनिंग बंद करने का कीता दावा। पंजाबी गायक कंवर गरेवाल ते रणजीत बावा के टिकाणियां ते इनकम टैक्स विभाग की रेड। मोहाली दे विच कंवर गरेवाल के अपार्टमेंट की कीती जा रही है चैकिंग। बावा के 4 ठिकाणियां ते भी छापा। विजिलेंस की रडार दे कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी परतिंदर चहल। पटियाला के ठिकाणियां ते विजिलेंस ने मारिया छापा। मैरिज पैलेस और शॉपिंग मॉल की कीती गई पैमाइश। साबका आईएएस केबीएस सिद्धू तो विजिलेंस की पुछगिछ जारी। कथित सिंचाई घोटाले नूं लैके हो रहे ने सवाल जवाब। टेंडरां की अलॉटमेंट ते बिल पास कराउण दे लई रिश्वत लैण दा इल्जाम। प्रियंका गांधी नूं मिले साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। विदेश तो परतदियां सार कीती मुलाकात। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नूं मिले चन्नी। 1984 सिख दंगियां ते टाइटलर का वड्डा बयान। क्या मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं। सीबीआई ने दी है क्लीयरेंस। कुछ लोग सिख दंगियां नूं लैके कर रहे ने सियासत। तां बीजेपी बोली 84 के दोषियों नाल कांग्रेस का है मोह। राज सभा दे विच गुंजिया किसान खुदकुशियां का मसला। MP संत सीचेवाल ने NCRB के अंकड़ियां का दिता हवाला। बोले 4 साल दे विच 53,000 किसानां ते खेत मजदूरां ने दिती है जान। अमृतसर के कत्थू नंगल के दिन दिहाड़े बैंक के लुट। पिस्तौल के दम से 17 लाख रुपए लुट के फरार हुए बदमाश। CCTV के कैद हुई तस्वीर। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे सीएम के मिशन इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्ट पंजाब के तहत चेन्नई पहुंचे हुए ने सीएम मान। कारोबारियों के नाल मीटिंग की जा रही है। सीएम मान के वल्लों पंजाब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान सीएम मान के वल्लों वड्डा बयान भी दिता गया कि पंजाब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाबियों के कोल आइडियाज बहुत ने। हुण पंजाब एक परिवार के हथ विच नहीं है। 80% ट्रैक्टर पंजाब दे विच बनते हैं। पंजाब दे विच एग्रो इंडस्ट्री के लिए बेहद संभावनावां ने। उत्थे सीएम मान दे वल्लों कहा गया कि पंजाब दे विच फूड प्रोसैसिंग के लिए भी काफ़ी संभावनावां ने। पहलां दीयां सरकारां ने कारोबारियों को वधिया माहौल नहीं दिता। पिछलियां सरकारां नूं भी सीएम मान दे वल्लों निशाने ते लिया गया। उन्हों का कहना है कि पहलां दीयां सरकारां दे वल्लों कारोबारियों को वधिया माहौल नहीं दिता गया। सो सीएम मिशन इन्वेस्टमेंट ते ने। इन्वेस्ट पंजाब के तहत चेन्नई पहुंचे हुए हैं, जिथे कारोबारियों के नाल सीएम मान दे वल्लों मीटिंग की जा रही है। तो मीटिंग तो पहला यह वड्डा बयान भी दिता गया कि पंजाब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। पंजाबियों के कोल आइडियाज बहुत ने। हुण पंजाब एक परिवार के हथ विच नहीं है। आज हम चेन्नई में पहुंचे हैं। हमारी पूरी टीम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की और इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगन मान जी मेरे साथ आए हैं। और हम पंजाब में इन्वेस्टमेंट एक सबमिट कर रहे हैं 23-24 फरवरी को। उसके लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने आ रहे हैं। पहले भी बहुत जगह जा चुके हैं हम। और पंजाब जो है एक हब बननी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पंजाब में। और हमारे यूथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो ड्रग्स से जो बुरी संगत में जाकर वो गैर सामाजिक काम करने पर मजबूर होते हैं, उसकी बजाय उनको एक प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सी कंपनियां पहले आ चुकी हैं, टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल, वर्वियो, जर्मनी की कंपनियां जो पराली को मतलब पराली को जला के उससे बायोगैस बनाती है। और फ्रेडनबर्ग है, क्लास है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के भी जो लोकल बड़े बड़े ब्रांड हैं वो चाहे मैन्युफैक्चर कर लें, चाहे वो वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा लें। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए कि आओ पंजाब में। अब पंजाब हमारा वो नहीं रहा जो एक परिवार के हाथ में होता था।
अब पंजाब के हाथों में है। देखो हमारे एग्रो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम वैसे भी पहले भी हम ट्रैक्टर्स 80% ऑफ ट्रैक्टर्स पंजाब में बनते हैं। स्वराज है, सोनालिका है, प्रीत है और लोकल कंबाइंस बनती हैं। और एग्रो फार्मिंग में और मोर ओवर फूड प्रोसेसिंग में बहुत कुछ हो सकता है हमारे यहाँ। इतनी फर्टाइल लैंड है कि आप जो भी बीज दोगे वो उगेगा। तो मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हॉलैंड से भी कुछ MOU साइन हुए हैं कि वो राजपुरा में आना चाहते हैं। तो अगले साल तक हमारा टीचा ये है कि हमारे जो यूथ है उनको मतलब आईलेट्स करके कनाडा अमेरिका जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा यूथ जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। हैदराबाद, कल हैदराबाद जाएंगे और हैदराबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैदराबाद बेस्ड हैं। वैसे तो पंजाबीज के भी आइडिया, जोमेटो पंजाबी ओन करता है और ओला को पंजाबी ओन करता है, फ्लिपकार्ट को पंजाबी ओन करता है। आइडियाज़ पंजाबीज के पास बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही सरकारों ने माहौल नहीं दिया अच्छा कि वो वहीं रहें, वहीं उनके हेड ऑफिस हों। तो हम चाहेंगे कि हेड ऑफिस भी मोहाली बने और मोहाली एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली उसको हम इंटरनेशनल करने जा रहे हैं। अमृतसर में एयरपोर्ट है, हलवारा में बन रहा है और इट्स काइंड ऑफ 2 hour or 2.5 hour ड्राइव फ्रॉम नेशनल कैपिटल। बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं जी हमको पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है पंजाब में। हमारे पास बिजली है, बिजली हम बनाते हैं। हमारी अपनी कोल माइन है, 30 साल के लिए कोयले की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस साल हमने जो घरेलू बिजली वो उसमें भी कट नहीं लगा, जीरो बिल आया। और खेती में क्योंकि धान बोते हैं उसमें भी कोई 15-15, 20-20 घंटे बिजली आई लगातार। और हमने इंडस्ट्री को भी इस बार नहीं बोला कि हफ्ते में 2 दिन बंद रखो, मंगलवार या वीरवार, या हफ्ते में 3 दिन बंद रखो। तो सभी वर्ग जो हैं, दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, सब लोग खुश हैं। नई सरकार आई है और नई सोच है, नए विचार है। अनकाउंटेबल टारगेट तो अनकाउंटेबल है। हम कोई ऐसा नहीं लेके चलते हम इतने करोड़ लाएंगे, इतने करोड़, जितने आ जाएं हमारे यूथ को। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਕਰੇ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਪਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿੰਗ ਆ CIA ਸਟਾਫ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ क्वेश्चन होवे ਤੁਸੀਂ पूछ सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में कितने ड्रोन्स आए हैं? आज भी खबर आई थी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं गुरदासपुर में। तो ये जो साल भर में है, क्योंकि नाउ वी आर ईयर एंडिंग, देखो पूरे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 200, 220 ਤੋਂ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਰੋਨ ਉਹ ਗਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਧੁੰਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾਬੰਦੀ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜੂਵੇਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 26 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੂ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਗੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਧ नोटिस ਦੇ ਵਿੱਚ आईਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ गतिविधियां। हथियार जो है वो काफी आ रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, काफी सर कोई क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और क्वांटिटी ऑफ वेपन्स जैसा बोलो कोई है साल भर का? नहीं एग्जैक्ट तो अभी मेरे पास फिगर्स नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उस टाइम काफ़ी डिटेल में मैं गया था, काफ़ी मैं नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी आई विल गिव यू दी डिटेल्स, पूरे साल की डिटेल दे देंगे। बट उसमें काफ़ी टेररिस्ट मॉड्यूल्स जो हैं हमने बस्ट किए हैं, काफ़ी क्वांटिटी में जो वेपन्स हैं, जिसमें काफ़ी 30 बोर के पिस्टल्स भी हैं, इवन AK-47 है, वो काफ़ी क्वांटिटी में कैप्चर हुए हैं। सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस होगी ऑलमोस्ट ईयर एंड पे होगी, तो उसमें पूरे साल का जो है एक डिटेल्स हम शेयर करेंगे मीडिया के साथ। अभी तक 220 आए हैं, 220 जो है 200 से ऊपर की अभी जो हमें सस्पिशन है कि जो ड्रोन एक्टिविटी है, जिसमें से करीब 13 के आसपास जो ड्रोन है वो गिराए गए हैं अब तक। लेकिन सर बाकी जो कंसाइनमेंट जो आती है वहां से वो हथियार फेंके जाते हैं, ड्रग्स फेंके जाते हैं। नहीं, उसमें ऐसा है कि जो ड्रोन्स, एक तो है जो ड्रोन्स बिल्कुल बॉर्डर पे ही डिटेक्ट हो गए, पकड़े गए जो ड्रोन्स, जो हमने मॉड्यूल्स अभी बस्ट किए हैं, टेररिस्ट मॉड्यूल्स अभी रिसेंटली हमारे जो स्पेशलिस्ट विंग्स ने, जिला पुलिस ने जो बस्ट किए हैं, उनकी जो सप्लाई है वो भी ज़्यादातर सप्लाई इसी एरिया से ही आई है उसकी भी। तो उस पे दो तरह का, जैसे लास्ट टाइम DG साहब ने बताया था कि एक तो है जो क्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, कुछ वेपन्स हैं जो दूसरी स्टेट से भी आते हैं, जैसे .30 बोर जो पिस्टल्स हैं उसमें काफ़ी जो है MP वगैरह उस एरिया से भी आ रही है सप्लाई। बट वो उस पर काफ़ी क्वान्टिटी में हमारी जो रिकवरीज हैं रिसेंटली हुई हैं इस सिचुएशन। सर जो अभी हथियार अभी जो आए हैं बरामद हुए हैं या फिर अभी जांच चल रही है, किस तरह के हथियार रहेंगे ये? नहीं, इसमें जैसे अभी AK-47 भी हमने कुछ जो है AK-47 रिकवर की थी, .32 बोर के पिस्टल्स, .30 बोर के पिस्टल्स, ये रिकवरीज भी हुई हैं। सो मेजॉरिटी हमारी ये हुई है रिकवरीज। एक RPG भी रिकवर हुआ है इस साल में, 2 तो यूज हुए, एक रिकवर हुआ इसके अलावा। देखो थोड़ा देसी तुम्हारा वाल फिर चाइना मेड फिर रशियन मेड अलग अलग तो पास AK-47 RPG सर लगे कि जिवें आ भी चीज़ां ने AK-47 और RPG ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ UP ਦੇ ਜਾਂ MP ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ .3 ਬੋਰ 30 ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਜਿਸ 'ਚ AK-47 ਵੀ ਆ, ਕੁਛ RPG ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, 2 ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਈ ਰਹੇ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ MP ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ UP ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਡੇਸਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਠੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ 120 ਵੈਪਨ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ 70 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, वो थोड़े से ज़्यादा डेंजरस वेपन है एज कम्पेयर टू दिस। जितने अभी तक आपने टेरर मॉड्यूल पकड़े उनसे जब पूछताछ होती है, कोई ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। मोस्टली इंस्ट्रक्शनल जो वीडियोज़ हैं ना, जैसे ये RPG वाला जो केस है,
इसमें यही फिगर हुआ था कि जो 2 अननोन, हमने उस दिन डीजीपी साहब ने कहा था 2 अननोन लोग थे जिन्होंने जुवेनाइल्स को एक इंस्ट्रक्शनल वीडियो दिखाई, तो वो इंस्ट्रक्शनल वीडियो देख के फिर उन्होंने उसी तरह से एक्ट किया जिस तरह की वीडियो थी। तो उसमें हमने जो 2 अननोन लोग थे वो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो लोग। उस पर जो हमारी पुलिस है वो पार्टीज डिस्पैच कर दी हमने, तो होपफुली जल्दी पकड़े जाएंगे। वो 2 लोग जो है मैं जस्ट नाम बताना चाहूँगा, एक तो हीरा सिंह है उसमें, एक कुलबीर सिंह है, ये चंबा एरिया के रहने वाले, चंबा पुलिस स्टेशन तरन डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है ये चंबा सर, ये दोनों एरिया। कौन से उसके साथ है, किसके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, ये अभी अरेस्ट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। अभी ये अरेस्ट करना है इनको, बाकी है नहीं, अभी। कोई पाकिस्तान के साथ या फिर जो विदेश नहीं, ये जो देखो जो किंग पिन है इसका पूरा वो वही है, सेम जो लंडा और सत्ता और जो गुरमीत जस्सल था और एक जो अजमीत है जो जो इसमें, जेल तो में और ये जो 2 अननोन है, देखो इसमें एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, सारे अननोन है एक दूसरे के। जो जुवेनाइल है वो गए, उन्होंने वेपन की इंस्ट्रक्शनल वीडियो देखी, उसके बाद एक्ट किया उन्होंने। तो अभी हमने जो हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो चली है उसी से ही इनको आइडेंटिफाई किया हमने। यानी सर ये जो मेन है 2 जो आइडेंटिफाई किए इन्होंने ही सारा कुछ मतलब इन्होंने इंस्ट्रक्शनल जो वीडियो दिखाई उनको उनको। वीडियो दी। हाँ, सर ये जुवेनाइल वाली जो बात है, जुवेनाइल ये एक हीरा सिंह है, एक कुलबीर सिंह है, दोनों चंबा विलेज आ ਮਰਹਾਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਸਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ रुक करने के लिए बड़ी खबर ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ। 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। CBI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਹੈ। CBI ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। केजरीवाल क्या बोले हमें मालूम है कि हम राहुल जी के प्रोग्राम के अंदर इट इज़ एक्चुअली गॉट ए होल नेशन वर्किंग ऑन इट, होल वर्ल्ड इज एक्चुअली लुकिंग एट इट. Nowhere has ever we have seen this thing what happened with Indira Gandhi's time, and this again we are seeing this at Rahul Gandhi's time. People are just joining you. Then we have to make arrangement for them to. So that's सर, it. क्योंकि दिल्ली में आप यात्रा का तैयारी कर रहे हैं, वहीं रामलीला मैदान में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों के लिए। I have no idea on this thing, so we are only concentrating on Rahul's meetings. वन लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप कांग्रेस की कमेटी में शामिल हुए, तब बीजेपी ने आप लोगों को तमाम छोड़िए अब छोड़िए, ये पुरानी बातें हैं. ये तो सच्चाई क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, I don't know. ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। दी नहीं थी, दिलवाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये वही जगदीश टाइटलर है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार में से बाहर का रास्ता दिखाया था जब नानावती कमीशन ने इनको इंडाइट किया था। और नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जगदीश टाइटलर के खिलाफ अभी भी CBI कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। उसके अंदर मेन विटनेस जो हैं उन्होंने अपनी गवाही दी है कोर्ट के, और उन्होंने अपनी गवाही में यह भी बताया है कि किस तरह जब उनके परिवार के लोगों को जिंदा जलाया गया और उस वक्त जगदीश टाइटलर वहाँ पर मौजूद थे और उनके इंस्ट्रक्शन पे ही ये सब कुछ हो रहा था पुल बंगश एरिया में, गुरुद्वारा पुल बंगश का। बहुत सारे इतने गवाह हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा क्या वक्त बदलाव आया है
जो जब इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्टी मंत्री पद से हटाते हैं, रिज़ाइन लेते हैं 1984 के इस चक्कर में ही कि आपको इंडाइटेड है बाय नानावती कमीशन, और आज 2022 में जब उनको भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है, इन दोनों सिचुएशनों में क्या अंतर आया ये तो कम से कम कांग्रेस सिखों को बताइए। केवल एक ही अंतर है कि आप हमसे नफरत करते थे, हैं और करते रहेंगे, यही एक कारण। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਦੌੜ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।